हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन इंजीनियरिंग नोट्सिंग। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वेल्डेड जॉइंट और रिवेट जॉइंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब। तो सबसे पहला हम टॉपिक जो कवर करेंगे वो उसको कवर करेंगे वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट, ओके। एंड जो सेकेंड टॉपिक हम कवर करेंगे वो होगा हमारा रिवेट जॉइंट। ठीक है, वेल्डेड जॉइंट और रिवेट जॉइंट दो टॉपिक कवर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, कितने टाइप्स के वेल्डिंग होते हैं। ठीक है, तो हम फर्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, डेट इज वेल्डेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट क्या होता है? वेल्डेड जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट वेल्डिंग आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में थर्ड सेम में आप पढ़े ही होंगे। वेल्डिंग कितने टाइप के होते हैं, वेल्डिंग कैसे कैसे करते हैं, जॉइंट्स कितने टाइप के होते हैं। तो वेल्डेड जॉइंट में जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे लैप जॉइंट के बारे में और बी बट जॉइंट के बारे में। मेन यही है, लैप जॉइंट, बट जॉइंट, बट हम साथ में टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट ये भी देखेंगे। ठीक है, ये चार टाइप का हमारा वेल्डेड जॉइंट होते हैं, और भी होते हैं बट इंपॉर्टेंट इतने ही है। ठीक है, हम इसके बारे में एक बार देखते हैं। ओके, टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट, लैप जॉइंट, बट जॉइंट हमारे सिलेबस में यही है, इंपॉर्टेंट यही है। टी जॉइंट और कॉर्नर जॉइंट नहीं है, इसलिए हम उसे बस नॉर्मली देखेंगे। ठीक है, तो लैप जॉइंट क्या होता है? लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट इज ऑब्टेन्ड बाय ओवरलैपिंग प्लेट्स एंड देन वेल्डिंग द एज ऑफ प्लेट। मीन्स हमने एक प्लेट लिया, ठीक है, उसके ऊपर दूसरा प्लेट, दूसरे दो प्लेट लिया, दोनों के एक दूसरे के ऊपर रखा, और ये जो एज है, ये जो एज को हमने क्या किया, वेल्ड कर दिया। दैट इज माय लैप जॉइंट। ठीक है, अब लैप जॉइंट कैन बी सच क्लासिफाइड एज सिंगल ट्रांसवर्स, डबल ट्रांसवर्स और पैरेलल ट्रांसवर्स। ये अलग अलग टाइप का लैप जॉइंट होते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, हमें सिर्फ डिस्कस करना है। ओके, बाय द वे हमें रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है ओनली वेल्डेड जॉइंट का। हमारे सिलेबस में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, कैसे रिप्रेजेंट करते तो उसका सैम्बल क्या होता है, इसलिए हम उतना डीप में नहीं जाएंगे। अदरवाइज आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन थर्ड सेम में आप ये सब पढ़े होंगे। ठीक है, सेकेंड है बट जॉइंट। बट जॉइंट में क्या होता है? इन बट जॉइंट द प्लेट्स आर ज्वाइंट बाय प्लेसिंग द प्लेट एज टू एज प्लेट। मीन्स एक प्लेट ये हुआ, दूसरा प्लेट ये हुआ, ये दोनों को एज टू एज, मीन्स ये हो गया लैप जॉइंट और ये हो गया बट जॉइंट, एज टू एज। फिर यहाँ पे वेल्ड कर देंगे दोनों प्लेट को। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है। यहाँ पे एक प्लेट, दो प्लेट, दोनों को एज से हमने वेल्ड कर दिया, दैट इज बट जॉइंट। अब बट जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? स्क्वायर बट जॉइंट, सिंगल वी बट जॉइंट, सिंगल यू बट जॉइंट। ओके, नाउ नेक्स्ट डबल वी बट जॉइंट एंड डबल यू बट जॉइंट। इतने टाइप के जॉइंट है ये सब। इसका रिप्रेजेंटेशन देखना है तो ड्राइंग है, मैं उसमें आपको समझा दूंगा। ओके, नाउ टी जॉइंट। टी जॉइंट क्या होता है? हमने एक प्लेट लिया, उसके ऊपर जो दूसरा प्लेट परपेंडिकुलर, पहले प्लेट पे दूसरा प्लेट हम परपेंडिकुलरी रख के उसके एज को वेल्ड कर देंगे, डेट इज टी जॉइंट। और कॉर्नर जॉइंट क्या होता है? दो प्लेट लिया, उसके दोनों को एक साथ पैरेलली रखा, ठीक है, इसके ऊपर पैरेलली रखा और उसके एज को हमने ज्वाइंट कर दिया। मीन्स एक प्लेट ये हो गया और दूसरा प्लेट ये हो गया और इसको हमने वेल्ड कर दिया, डेट इज कॉर्नर जॉइंट। ओके, अब आइए हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं और सैम्बल ऑफ वेल्डेड जॉइंट का। ओके, रिप्रेजेंटेशन एंड सैम्बल ऑफ वेल्डेड जॉइंट, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन, दैट इज सैम्बल ऑफ डेड जॉइंट। फॉर्म्स ऑफ वेल्ड, एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा जाएगा, फिलेट का रिप्रेजेंटेशन और सैम्बल ड्रॉ करें, स्क्वायर बट का रिप्रेजेंटेशन और सैम्बल ड्रॉ करें, सिंगल वी बट जॉइंट का, वेल्डेड जॉइंट का रिप्रेजेंटेशन और सैम्बल ड्रॉ करें। एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसे देखना। तो फिलेट जॉइंट, दैट इज लैप जॉइंट को ही फिलेट जॉइंट बोलते हैं। एक लिया, उसके ऊपर दूसरा रखा और एज से वेल्ड कर दिया, दैट इज लैप जॉइंट। उसका सैम्बल होता है ऐसा ट्रायंगल टाइप का। ठीक है, स्क्वायर बट ज्वाइंट मीन्स एक प्लेट लिया, दूसरी प्लेट लिया, दोनों को एज को ज्वाइंट कर दिया। तो स्क्वायर बट में हम क्या करते हैं, दो प्लेट लेते हैं और दोनों को डायरेक्टली ज्वाइंट कर देते हैं, उसका सैम्बल ये है। ओके,
सिंगल वी बट ज्वाइंट। सिंगल वी बट ज्वाइंट, दो प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए पहले हम एक टेपर्ड, उसको ऐसे, दो प्लेट को आप ऐसे डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं कर सकते हो, वो जो ज्वाइंट करोगे वीक होगा। तो हम क्या करेंगे, उसके बीच में एक टेपर कटिंग करके हम टेपर ऐसे दोनों प्लेट के बीच में ज्वाइंट करेंगे और फिर उसको फिलर मटेरियल से फिल्ड कर देते हैं, तब वो ज्वाइंट अच्छा होता है। तो सिंगल वी ज्वाइंट, हमने वी क्रिएट किया और उसे वेल्ड कर दिया। ये आपका मीन्स, ये आप ऐसे नहीं टॉप व्यू से नहीं देख, आप ऐसे फ्रंट से, साइड से देख रहे हो, ये साइड व्यू है सबका, सॉरी। अगर आप टॉप व्यू, फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं। हमने वी कट लगाया और उसे ज्वाइंट कर दिया, सिंगल वी ज्वाइंट। डबल वी ज्वाइंट में क्या करते हैं, हमने हाफ तक आया, हाफ एक वी अप की तरफ और दूसरा वी डाउन की तरफ बनाया और उसे वेल्ड कर दिया, डेट इज डबल वी ज्वाइंट। उसका सिंबल ये है। नेक्स्ट है सिंगल यू बट ज्वाइंट। हमने दो प्लेट लिया, बट ज्वाइंट है, एक प्लेट लिया, दो प्लेट लिया, उसके एज पे, दोनों प्लेट के एज पे हमने यू शेप का एक ग्रूव क्रिएट किया और उसे वेल्ड कर दिया, दैट इज सिंगल यू बट ज्वाइंट। और उसका सिंबल ये है। डबल यू बट ज्वाइंट, डबल यू सेम टू सेम जैसे डबल वी था, सेंटर से हमने एक यू अप की तरफ क्रिएट किया और दूसरा यू डाउन की तरफ क्रिएट किया और उसे वेल्ड कर दिया, तो उसका सिंबल हमारा ये है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसमें, नेक्स्ट है हमारा डबल बेवल ज्वाइंट। डबल बेवल ज्वाइंट, एक प्लेट लिया हमने, दूसरे प्लेट को परपेंडिकुलरी हमें ज्वाइंट करना हो, तो हमने क्या किया, उसमें दो वी क्रिएट किया, दैट इज बेवल, दो वी क्रिएट किया और उसे वेल्ड कर दिया, दैट इज डबल बेवल ज्वाइंट, ठीक है। और सिंगल बेवल ज्वाइंट क्या होता है, दो प्लेट 90 डिग्री पे लिया, एक वी क्रिएट किया, ऐसे कर्व बनाया एक प्लेट पे, दोनों को टच कराया और वेल्ड कर दिया, ओके। ये डबल का सिंबल है और ये सिंगल बेवल ज्वाइंट का सिंबल है। लास्ट वन इज सिंगल जे बट। दो प्लेट लिया हमने, जे शेप का उसमें एक ग्रूव बनाया और उसे वेल्ड कर दिया, सिंबल ये है जे बट का। डबल जे बट का, डबल जे, दो प्लेट लिया, 90 डिग्री पर रखा, दोनों, एक इस प्लेट में हमने अप जे क्रिएट किया और एक डाउन जे क्रिएट किया और दोनों को टच करा के वेल्ड करा दिया, दैट इज सिंबल, ओके। तो हमारा वेल्डेड जॉइंट का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे एंड होता है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवेट जॉइंट। सेकेंड टॉपिक है हमारा रिवेट जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लिए, अब हम रिवेट जॉइंट के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। रिवेट जॉइंट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसके डायमेंशंस क्या होते हैं। नाउ नेक्स्ट लेक्चर्स में हम रिवेट जॉइंट के टाइप कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन निश्चित रिवेट जॉइंट पे, बट जॉइंट, एलआर जॉइंट पे आता है, तो वो मैं ड्रॉ करके आपको बताऊंगा, ओके। रिवेट जॉइंट क्या होता है, द राउंड बार ऑफ स्टील और रॉट आयरन विथ हेड on one end and tail on other end is known as rivet। मीन्स एक राउंड और टेपर फॉर्म में हमारे पास एक स्टील या रॉट आयरन का रॉड होता है, जिसका हेड होता है हमारा, एक साइड हेड होता है और दूसरे साइड टेल होता है, ठीक है। दैट इज माई हेड। ये हमारा टोटल जो दिख रहा है ये एक रिवेट है, ये रिवेट का हमारा हेड हुआ और ये रिवेट का हमारा टेल हुआ, टेल एंड दिस इज हेड एंड दिस इज शैंक, ये हमारा शैंक है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं रिवेट, रिवेट का जो ये शैंक है, शैंक का डायमीटर d है, ओके। तो हेड का जो हाइट होगा, हेड का हाइट कितना होगा 0.7d और हेड का लेंथ कितना होगा 1.6d। सारे रिवेट जॉइंट, रिवेट जितने टाइप के होते हैं सब में ऐसा ही होता है, शैंक का डायमीटर d, हाइट ऑफ हेड रिवेट का 0.7d और लेंथ ऑफ हेड रिवेट का 1.6d, ओके, दैट इज टेल। अब आता है टाइप्स ऑफ रिवेट। टाइप्स ऑफ रिवेट, स्ट्रक्चरल रिवेट, जो स्ट्रक्चर में यूज करते हैं, उस रिवेट का 12 to 45 mm डायमीटर होता है, 12 से 45 mm तक डायमीटर होता है। उसमें आता है आपका स्नैप हेड स्ट्रक्चरल रिवेट, पेन हेड स्ट्रक्चरल रिवेट, राउंड काउंटर शंक हेड, काउंटर शंक हेड। ये अलग अलग टाइप का जो रिवेट का हेड होता है, अलग अलग शेप का होता है, तो उससे हमने अलग अलग नाम दे दिया, ठीक है। बॉयलर रिवेट, जो रिवेट बॉयलर में हम यूज़ करते हैं उसका 20 to 50 mm डाया होता है। उसमें भी आता है स्नैप हेड बॉयलर रिवेट, पेन हेड बॉयलर रिवेट, इलिप्सॉइडल बॉयलर रिवेट एंड कॉनिकल हेड
बॉयलर रिवेट। एंड द लास्ट वन इज स्मॉल रिवेट। स्मॉल रिवेट, स्मॉल रिवेट 2 to 10 mm डाया होता है, उसमें आता है फ्लैट हेड रिवेट, काउंटर संक स्मॉल रिवेट, मशरूम हेड स्मॉल रिवेट और राउंड हेड स्मॉल रिवेट। इतने टाइप के रिवेट्स आते हैं, जिसमें से काउंटर संक बहुत सारे सेम हैं। तो उस जो टाइप के मैं आपको एक बार उसकी पिक दिखा देता हूँ, फिर उसे कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। ओके, यहाँ आपके सामने ये जो हमारा रिवेट है, इसे हम बोलते हैं स्नैप हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट। और ये जो हमारा रिवेट है, इसे बोलते हैं हम पैन हेड रिवेट। कैसे हम बनाते हैं? फॉर ये जो रिवेट का जो स्पैन है, स्पैन का डायमीटर दैट इज डी, ठीक है, स्पैन का लेंथ दैट इज एल, रिवेट का जो हाइट है, रिवेट हेड का जो हाइट है 0.7 डी हाइट हो जाएगा, और जो उसका लेंथ होता है 1.6 डी उसका लेंथ हो जाता है। सेम टू सेवन जो पैन हेड रिवेट का जो डायमीटर स्पैन का होता है 1.6 डी, लेंथ होता है एल, ठीक है, हाइट होता है 0.7 डी, और जो उसका लेंथ होता है डेट इज डी। ओके, ये हैं टोटल नंबर ऑफ रिवेट। रिवेट हेड अलग अलग, स्नैप हेड ऐसा दिखता है, पैन हेड ऐसा दिखता है, कॉनिकल हेड ऐसा दिखता है, काउंटर संक ऐसा दिखता है, राउंडेड काउंटर संक ऐसा दिखता है, इलिप्सॉइड ऐसा दिखता है, फ्लैट हेड एंड मशरूम हेड। इतने टाइप के रिवेट होते हैं। इसका ड्राइंग ज़्यादातर हम स्नैप और पैन हेड की ही बात करते हैं, ठीक है, ज़्यादातर, क्योंकि ये सब ये बॉयलर जॉइंट है, इलिप्सॉइडल बॉयलर में यूज होता है, तो हम ज़्यादातर मशीन ड्राइंग में स्नैप हेड या पैन हेड रिवेट की ही बात करेंगे, और इसी पे हम पूरा जॉइंट के बारे में देखेंगे, कैसे वो जॉइंट करता है, उसका फ्रंट और टॉप व्यू क्या होता है। ओके ओके, फ्लैट हेड। फ्लैट हेड का क्या होता है? इन फ्लैट हेड रिवेट द हाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग हेड इज लेस देन दैट ऑफ स्नैप हेड, और पैन हेड रिवेट से कम होता है। इट इज़ यूज फॉर जनरल इंजीनियरिंग पर्पज के लिए यूज़ करते हैं। जो हाइट होता है वो पैन हेड और जो आपका स्नैप हेड है उससे कम होता है। दैट इज डायमीटर ऑफ स्पैन, लेंथ ऑफ स्पैन, हाइट कितना होता है 0.25 डी, और लेंथ 2 डी फ्लैट हेड रिवेट का। काउंटर संक हेड रिवेट का डी एल, ये जो कर्व है इसका हाइट है 0.45 डी, और जो लेंथ है 1.7 डी। ओके, एंड हाफ काउंटर संक हेड, इसका स्पैन डी होता है। ये जो कर्व दिख रहा है डेट इज 0.5 डी का ये लाइन है, एंड द लेंथ इज 1.5 डी। ओके, अब आता है हमारा टाइप ऑफ रिवेट जॉइंट। कितने टाइप के रिवेट जॉइंट होते हैं, ठीक है। मशीन डिज़ाइन जो अभी हम लोग का 1 है, मशीन डिज़ाइन 1 जो CBCS अकॉर्डिंग का जो सिलेबस है, उसमें ये जॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़े हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं स्ट्रेंथ। फिलहाल ड्राइंग करनी है तो हम लोग ड्राइंग के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट 2 टाइप का होता है, लैप जॉइंट और बट जॉइंट। हमने वेल्डेड जॉइंट में देखा कि लैप जॉइंट क्या होता है। लैप जॉइंट मीन्स एक प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट ऐसे रखा है और इसे जॉइंट कर देना है, ठीक है। तो वेल्डिंग से जॉइंट करना, तो इसके एज को हम वेल्ड कर देते थे, लेकिन ये रिवेट की बात करें तो हम यहाँ पे रिवेट फिक्स कर देंगे, दैट इज़ हमारा लैप जॉइंट हो जाएगा। बट जॉइंट में हमने एक प्लेट लिया, दूसरा प्लेट लिया ऐसे, ठीक है। दोनों को वेल्डिंग में हम यहाँ वेल्ड कर देते थे एज पे, यहाँ पे हमें रिवेट यूज़ करना है। तो रिवेट डायरेक्ट यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, दोनों तो अलग अलग हैं। तो हम यहाँ एक प्लेट यूज़ करते हैं और फिर इसको यहाँ पे हम रिवेट से ऐसे ज्वाइंट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बट जॉइंट। ओके, ये है हमारा लैप जॉइंट। अ लैप जॉइंट इज दैट इन विच वन प्लेट ओवरलैप द अदर एंड द 2 प्लेट्स आर द रिवेटेड टुगेदर, ठीक है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर ओवरलैप होता है और रिवेटेड से फास्टनेस रहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये हमने टॉप से एक ये प्लेट हुआ हमारा और दूसरा ये प्लेट हुआ, हमने टॉप से देखा 3 रिवेट लगा हुआ है दोनों को ज्वाइंट करने के लिए। दोनों रिवेट जो 2 रिवेट है, वो दोनों रिवेट का जो डिस्टेंस होता है डेट इज पी, जिसे हम पिच बोलते हैं, ओके। और जो मार्जिन से जो रिवेट हम कहाँ लगाते हैं, जो ये हमारा प्लेट के ये एज से डेट इज एज से एम, डेट इज मार्जिन,
और m 1.5d होता है। जो डायमीटर, रिवेट का डायमीटर होता है, वो जो मार्जिन से आप कितना दूरी पे आप रिवेट लगाओगे, डेट इज 1.5d दूरी पर आप रिवेट यूज करोगे। इसका फ्रंट व्यू देखते हैं। फ्रंट व्यू ऐसा दिखेगा, मार्जिन से 1.5d पे हम रिवेट लगाते हैं, जिसका ठीक है 1 पॉइंट, ये मार्जिन, ये पॉइंट हुआ, यहाँ से 1.5d पे हम यहाँ रिवेट का सेंटर बनाते हैं और वहाँ पे हम रिवेट यूज करेंगे। ओके, और थिकनेस ऑफ प्लेट डेट इज हम t से दिखाएंगे। अब यहाँ पे लैप जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के लैप जॉइंट होते हैं। सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, जिसमें एक रिवेट यूज करें, एक दो प्लेट को जोड़ के, ये आपका है सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, 2 रिवेट यूज करेंगे हम। ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट, 3 रिवेट यूज करेंगे ज्वाइंट करने के लिए। डबल रिवेटेड लैप जॉइंट में हमारा आता है चैन टाइप जॉइंट और जिगजैग टाइप जॉइंट। सेम ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट में भी हमारा आता है चैन टाइप जॉइंट और जिगजैग टाइप जॉइंट। आइए देखते हैं ये क्या होता है। Single riveted lap joint. In a single riveted lap joint, only one row of rivet is used for the connection. ठीक है, ओनली वन रिवेट। ये फ्रंट व्यू हमें ड्राइंग क्या करना है, ये फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है और इसके नीचे ये हमारा टॉप व्यू ड्रॉ करना है ड्राइंग में। तो सिंगल रिवेटेड में पहला प्लेट ओवरलैप विथ सेकंड प्लेट एंड ज्वाइंट विथ वन रिवेट। ठीक है, दैट इज सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट। ये हमारा डबल रिवेटेड लैप जॉइंट, वन प्लेट ओवरलैप विथ second other plate and joint with 2 rivet, that is double riveted lap joint। ठीक है, अब टॉप से देखोगे तो एक रिवेट का ये यहाँ से m कितना होगा 1.5d, ये दोनों के बीच में पिच डिस्टेंस दैट इज pd, एंड द दोनों के जिसमें p कितना होता है ये मैं आपको ड्राइंग जब करेंगे तब बताऊंगा। ओके, ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। नाउ नेक्स्ट वन इज ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। In a triple riveted lap joint, 3 rows of riveted are used for the connection। ठीक है, एक रो, 2 रो, 3 रोज, 3 रोज यूज करते हैं हम। ये टॉप व्यू से हम देख रहे हैं, ये 3 रोज, 1 रोज, 2 रोज, 3 रोज। 3 रोज में हमने रिवेट लगाया है और उसका फ्रंट व्यू ऐसा 1 2 3 रिवेट से हमने 2 प्लेट को ज्वाइंट किया है। ठीक है, टॉप व्यू ये, इसे हम बोलते हैं चैन, क्योंकि 1 2 3 हमने डायरेक्ट ऐसे नॉर्मल में लगाया, दैट इज चैन टाइप रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, और जिगजैग टाइप रिवेटेड जॉइंट में क्या होगा, फ्रंट व्यू में हमने देखा कि ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट की बात कर रहे थे, 3 रिवेट से हमने 2 प्लेट को जॉइंट किया। और टॉप व्यू से देखोगे तो टॉप व्यू से कैसे देखेंगे, जिगजैग में 3, ये हमने 3 लगाया, देन 2, देन 3, मीन्स मार्जिन से हमने पहले 3 रिवेट लगाएंगे। इस रिवेट के लिए जो बीच वाला रिवेट होगा वो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, फिर 2 होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में। ये ऐसे हम रिवेट यूज करते हैं जिगजैग में, और चेन में डायरेक्ट ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोग यहाँ और पूछ सकते हो, ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट यहाँ नाम है और 9 रिवेट आप यहाँ यूज कर रहे हो, तो कैसे नाम मैच कर रहा है? हमें वो नहीं थे, हमने फ्रंट व्यू से हम देख रहे हैं कि हम 3 रिवेट से दोनों 3 मतलब ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है, मीन ट्रिपल रिवेट यूज कर रहे हैं जॉइंट करने के लिए। अब ये अगर ये कितना बड़ा हो वो तो नहीं डिपेंड करता, कितना लेंथ है हमारा प्लेट का, जितना लेंथ होगा उतना हम रिवेट यूज करेंगे। लेकिन जो हमारा जॉइंट होगा, जो हम फ्रंट व्यू से देखेंगे वो 3 ही होगा, क्योंकि इसके सामने ही तो ये रिवेट लगा हुआ है। जब हम टॉप से देखेंगे तब तो देखेंगे कितना रिवेट लगा हुआ है। बाय द वे ये ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट है। ठीक है, okay, butt joint. In butt joint, the 2 plates are aligned in the same plane and a strap or cover plate is riveted over each other। हमने एक प्लेट लिया, ये दूसरा प्लेट लिया, ये दोनों को रिवेट करने के लिए हम सिंगल कवर यूज कर सकते। एक कवर प्लेट हमने यहाँ दोनों पे लगाया और फिर इसे रिवेट कर दिया, रिवेट से ज्वाइंट कर दिया, क्योंकि डायरेक्ट आप ज्वाइंट करो तो कैसे दोनों अलग हो जाएगा, कैसे ज्वाइंट कर पाओगे? तो हमने बीच में एक प्लेट लगाया और फिर रिवेट लगा दिया, तो ये हमारा सिंगल कवर स्ट्रैप से बट जॉइंट कवर हो गया। अगर डबल यूज करना है तो एक प्लेट हमने यहाँ यूज किया, सेकंड प्लेट हम यहाँ यूज करेंगे, फिर उसको रिवेट कर देंगे, दैट इज डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। ओके, बट जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट जैसा ये है, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट जैसे मैंने आपको अभी बताया। डबल स्ट्रैप बट जॉइंट में चेन रिवेटेड और जिगजैग आता है। ओके, दैट इज माय सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट। एक स्ट्रैप हमने यूज किया 2 प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए। ओके, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट। डबल स्ट्रैप बट जॉइंट का ये देखो, ये चेन है और ये जिगजैग है। ये टॉप व्यू चेन का ऐसा है और फ्रंट व्यू हमने एक
स्ट्रेप यूज किया, ये एक प्लेट है, ये हैचिंग 2 प्लेट है, इसे हमने एक स्ट्रेप और ये 2 स्ट्रेप लगाया और इसे रिवेटेड कर दिया। ठीक है, ये चेन है तो टॉप व्यू से चेन फॉर्म में रहेगा। और जब हम डबल प्लेट यूज करेंगे, डबल स्ट्रेप, इसे नाम है, ये इसका नाम है डबल स्ट्रेप बट जॉइंट, डबल स्ट्रेप जिगजैग बट जॉइंट। ठीक है, जिगजैग में बना रहे हैं, फ्रंट व्यू सेम टू सेम रहेगा। ओके, टॉप व्यू में क्या रहेगा, जिगजैग आ जाएगा इसका, फिर इसके बीच में सेम टू सेम। स्टार्टिंग कैसे करेंगे, ये हमारा एज है 2 प्लेट का, यहाँ 3 यहाँ 4, यहाँ 3 यहाँ 4, ऐसे। और रिवेट अगर लगा हो 3 2 सॉरी 4 3 2 4 3 2, मतलब कम वाला पार्ट इधर होगा, देन ये मैक्सिमम होते जाएगा, ऐसे ऐसे ये जॉइंट होता है। ओके, तो ऐसे में हमारा रिवेट जॉइंट भी एंड होता है। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा रिवेट जॉइंट में, लैप, पहला रिवेट जॉइंट होता है लैप जॉइंट और दूसरा होता है बट जॉइंट। ठीक है, लैप जॉइंट में हमने पढ़ा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट, डबल रिवेटेड लैप जॉइंट और ट्रिपल रिवेटेड लैप जॉइंट। हमने डबल और ट्रिपल में चेन टाइप और जिगजैग टाइप पढ़ा। बट में भी सेम टू सेम हमने सिंगल स्ट्रैप बट जॉइंट देखा, डबल स्ट्रैप बट जॉइंट देखा और ट्रिपल स्ट्रैप बट जॉइंट देखा। रिवेट जॉइंट में हमने, अब डबल ट्रिपल में हमने देखा चेन टाइप और जिगजैग टाइप। ठीक है, अब ये सबको ड्राइंग में, ये मशीन ड्राइंग में इसको ज्वाइंट करते हुए हमें पूरा फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दिखा। एग्जाम में पूछेगा सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट का आप फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएं, डबल स्ट्रैप जिगजैग बट जॉइंट का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बनाएं, तो आपको वो बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको वो बना के दिखाऊंगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड शेयर इट।